एक गांव में एक धोबिन रहती थी। अचानक उसके पेट का आकार बढ़ने लगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसे कमजोरी महसूस होने लगी, जिससे उसके रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया। तब वह गांव के वैद्य के पास गई। वैद्य ने जांच कर बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर धोबिन स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसका तो किसी से कोई संबंध नहीं था। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे और समाज ने उसे पत्थरों से मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। बेबस और अकेली धोबिन एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर एक चील रहती थी, जो यह सब देख रही थी। उसे धोबिन पर दया आ गई। वह नीचे आई और बोली, बहन, जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं ले लेता, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चील ने धोबिन को जंगल के पास एक झोपड़ी में ले जाकर रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दिया। हर दिन वह उड़कर उसके लिए आवश्यक चीजें ले आती। कुछ समय बाद धोबिन ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब शाम को चील वापस लौटी तो उसने देखा कि धोबिन अब इस दुनिया में नहीं रही। वह बहुत दुखी हुई। उस धोबिन ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया था। उस बच्ची को देखकर उस चील ने तय किया कि अब वह खुद इस बच्ची की परवरिश करेगी। चील उस बच्ची को लेकर घने जंगल में चली गई और वहां एक ऊंचे पेड़ पर बड़ा सा घोंसला बनाया, ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। वह बच्ची बेहद सुंदर थी, इसलिए चील ने उसका नाम रंभा रखा। चील जहां भी स्वादिष्ट भोजन देखती, तुरंत झपटकर अपनी बेटी के लिए ले आती। वह रोज नई नई चीजें जुटाती और उसे प्यार से खिलाती, उसकी देखभाल करती। समय बीतता गया और रंभा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब किसी के घर में लोग साफ सुथरे कपड़े धोकर धूप में सुखाने डालते, तो चील उन्हें उठा लाती और अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती। एक दिन उसने चील से कहा, माँ, मैं चंदन हार पहनना चाहती हूँ। चील बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए चंदन हार ले आऊंगी, लेकिन इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं, इसलिए परेशान मत होना। रंभा ने खुशी खुशी हामी भर दी। उधर जंगल में शिकार के लिए एक राजा आया। उसने घोंसले में एक सुंदर बच्ची को बैठे देखा और सोचने लगा, इतने घने जंगल में यह बच्ची अकेली कैसे रह रही है। उसे रंभा पर दया आ गई और वह उसे अपने राजमहल ले आया। चौथे दिन जब चील चंदन हार लेकर लौटी तो उसने देखा कि घोंसले में रंभा नहीं थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा और जोर जोर से पुकारने लगी, रंभा मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई उत्तर ना मिला। उसका दिल बैठने लगा। उसने बार बार पुकारा, लेकिन रंभा नहीं आई। फूट फूट कर रोते हुए चील सोचने लगी, रंभा कहाँ गई होंगी? वह तो खुद से नीचे उतर ही नहीं सकती और कोई जंगली जानवर ऊपर चढ़ नहीं सकता। जरूर कोई मनुष्य ही उसे ले गया होगा। अब चील ने मानव बस्ती में जाकर रंभा को खोजने का निश्चय किया। वह उड़कर मानव बस्ती में पहुंची और हर घर की छत पर बैठकर करुण स्वर में कहने लगी, मेरी रूपवती बेटी को कौन चुरा लाया? वह एक घर से दूसरे घर उड़ती, हर छत पर बैठती और बार बार यही शब्द दोहराती, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। थक हार कर वह आगे बढ़ती गई। अंततः खोजते खोजते वह उस नगर में पहुंची जहां रंभा अब रहती थी। चील राजमहल की खिड़की पर जाकर बैठी और फिर से वहीं पुकार लगाई, मेरी रूपवती बेटी को कौन चुरा लाया? उस समय रंभा झूले पर बैठकर झूल रही थी। अचानक उसके कानों में चील की आवाज पड़ी। उसने दासी से कहा, जरा सुनो, ये कौन बोल रहा है? दासी ने खिड़की की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, ये तो एक चील की आवाज है जो खिड़की पर बैठी कुछ कह रही है। रंभा चौंक उठी। उसने ध्यान से सुना और फिर भावुक होकर कहा, अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है। दासी ने चकित होकर पूछा, आपकी माँ? लेकिन यह तो एक चील है। रंभा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, ये चील ही है मेरी माँ। इतना कहकर रंभा दौड़ती हुई खिड़की के पास पहुंची और जोर से पुकारा, माँ, मैं यहाँ हूँ, आप नीचे आ जाओ। चील ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मेहनत सफल हुई थी। उसको उसकी बेटी मिल गई। चील अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन तभी राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने चील से पूछा, यह लड़की तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है?
चील ने राजा को पूरी कहानी सुना दी। उसकी ममता और त्याग की भावना देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदेश दिया कि चील के रहने की व्यवस्था राजमहल में की जाए। राजा ने उसके लिए बिना दरवाजे वाला एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसे रंभा के कक्ष में रखवा दिया ताकि वह अपनी बेटी के पास रह सके। समय बीतता गया। जब रंभा बड़ी हुई तो राजा ने धूमधाम से उसका विवाह एक राजकुमार से करा दिया। चील अपनी बेटी को राजकुमारी बनते देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।